पढ़ लिख आपस में जन कर तू लड़ाई, ना तो जीवन सगरी तोरो माटी में मिल जाए। पढ़ लिख आपस में जन कर तू लड़ाई, ना तो जीवन सगरी तोरो माटी में मिल जाए। मन में ठाना इतना ना तो सब बेकार हो जाए। हाय डियर स्टूडेंट्स, आइए जीएस क्लासेस में स्वागत है आपका। पढ़ते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में। देखिए क्या होता है, इस काल में किसी कार्य का भविष्य काल में पूरी तरह से समाप्त हो जाना पाया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसमें क्या होता है, दो प्रकार के वाक्यों का वर्णन होता है। एक सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखिएगा, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि साधारण वाक्य आते हैं, एक ही वाक्य आते हैं इसमें, और पहचान इसका होता है इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, क्रियाओं के अंत में ध्यान दीजिएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। इसका रूल टू ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश में अनुवाद करने का जो नियम होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल, वह अपना दांत दिखा चुकी होगी। अब पता नहीं किसे दिखाएगी, हो सकता है आप ही को दिखाती हो। तो देखिए, सी विल हैव शोन हर टीथ, मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल में विल लगेगा, क्योंकि आई और वी के साथ केवल हम शैल का प्रयोग नॉर्मल सेंटेंसेस में करते हैं। उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म शोन, फिर हर टीथ। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, देखिए शैल और विल के बाद क्या होता है, नॉट का प्रयोग हो जाता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहती हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ए होता है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहले क्या लगता है, फिर साधारण वाक्य होता है, और फिर आपका कान पकड़ के यहाँ हम रख देते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लास्ट में लगाते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल विल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब हैव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होता है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है। इसके निगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कहें, क्या वह अपना दांत दिखा चुकी होगी, तो इसको हम पहले कर देंगे, विल सी हैव शोन हर टीथ। अगर नेगेटिव बनाते हैं, क्या वह अपना दांत नहीं दिखा चुकी होगी, तो विल सी नॉट हैव शोन हर टीथ। ठीक है। इंट्रोगेटिव बी टाइप में ये क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, इनका स्ट्रक्चर ये भी नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ये ए टाइप का पूरा रूल हम प्रयोग करते हैं। निगेटिव में इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देखिए, वह अपना दांत क्यों नहीं दिखा चुकी होगी, तो होगा व्हाई विल सी नॉट हैव शोन हर टीथ। समझ में आ गया ना? हाँ, एक बार और दो लाइन सुन लीजिए, शुरू वाला जो सुने थे, पढ़ लिख आपस में जन कर तू लड़ाई, ना तो जीवन सगरी तोहरो माटी में मिल जाए। मन में ठाना इतना ना तो सब बेकार हो जाए। शिक्षा अनमोल रतन, शिक्षा अनमोल रतन उजियार हो जाए। धन्यवाद।